हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे धनु लग्न के सितंबर माह के फलादेश के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये धनु लग्न की कुंडली है। जो लोग अपना लग्न नहीं जानते, आप अपनी कुंडली में चेक करिए। अगर प्रथम भाव में या लग्न में 9 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप धनु लग्न के जातक हैं। अब मैं आपके पर्सनल कुंडली के ग्रहों की स्थिति नहीं जानती, इसलिए ये फलादेश ग्रहों में गोचर के आधार पर है। 9 ग्रहों में से 4 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, जैसे कि शनि 2.5 साल, गुरु 1 साल, राहु और केतु 1.5 साल। तो ये अपने प्रभाव अच्छे या बुरे धीरे धीरे करके इस पूरी अवधि में देते हैं। लेकिन कुछ ग्रह बहुत फास्ट मूविंग होते हैं। तो सितंबर माह के फलादेश के लिए हम उन्हीं ग्रहों पर फोकस करेंगे। जैसे कि चंद्र ग्रह, वो हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, और मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध ये सभी जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गुरु ग्रह से। गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, और ये यहाँ पर इस साल मई 2024 से लेकर अगले साल मई 2025 तक इसी स्थान में रहेंगे। अब जो 6ठा भाव है कुंडली का, वो है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कंपटीशन का। और यहाँ पर गुरु लग्न के स्वामी होकर बैठे हैं और चौथे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। तो ऐसा देखेंगे आप कि आप जहाँ काम करते हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ आपको बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा। आप जहाँ भी काम करते हैं, आप इस दौरान कुछ नया सीखेंगे। कोई नया कोर्स कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि आपको अपने जॉब में या प्रोफेशनल स्पेस में आउटस्टैंड करेगा, करने में मदद करेगा। इस पूरे दौरान, इस 1 साल में आपको अपने स्वयं और अपनी माता के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपको हल्का सा भी हेल्थ इशू लगे, तो आप तुरंत डॉक्टर की एडवाइस लें। अब जो गुरु ग्रह हैं 6ठे भाव में, वो चौथे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। चौथा भाव है हमारा फैमिली लाइफ का, हमारी माता का, सुख साधन का। तो ऐसा देखेंगे कि आपका इस दौरान जो फैमिली लाइफ है, वो थोड़ा सा, जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। तो इसलिए इस पूरे दौरान अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। अब गुरु की दृष्टि के भी फल प्राप्त होते हैं। तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, वो पड़ रही है आपके 10वें स्थान पर, 10th हाउस पर। अब 10th हाउस जो होता है, वो है आपके करियर का, प्रोफेशन का। तो देखिए, इस पूरे 1 साल जब तक गुरु ग्रह अपनी इसी स्थिति में हैं और दृष्टि डाल रहे हैं 10th हाउस पर, आप अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे। इनफैक्ट आपके पास जो नॉलेज है, वो जहां आप काम करते हैं उस तरीके की नॉलेज किसी के पास नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर केतु ग्रह भी है, जो आपको किसी भी एक जगह टिक कर काम करने में मुश्किल होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कंपनी चेंज करना, बट अगर आप सेम कंपनी में भी हैं, तो एक ही प्रोजेक्ट में या एक ही डिपार्टमेंट में आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपको चेंज करना चाहिए। एक ही जगह काम करने में आपको फोकस करने में मुश्किल होगी। अब गुरु की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है, वो है 12th हाउस पर। और 12th हाउस है हमारा
फॉरेन रिलेशन या फॉरेन ट्रैवल, या अगर कोई मेडिकल फील्ड से जुड़कर काम करता है या योगा या मेडिटेशन से जुड़कर काम करता है, उनके लिए ये समय अच्छा है। और गुरु की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो भी 12वें भाव पर है, और शनि की जो दशम दृष्टि है वो भी 12वें भाव पर है। तो इसको हम डबल गोचर बोलते हैं। जब गुरु और शनि दोनों अपनी दृष्टि से किसी कॉमन भाव पर दृष्टि डालें तो डबल गोचर बनता है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं ज्योतिष भाषा में कि उस भाव से रिलेटेड जो इवेंट है वो 100% होगा। तो ऐसे चांसेस हैं इस एक साल के दौरान में कि आपको विदेश यात्रा का मौका मिले। आप विदेश पढ़ने भी जा सकते हैं या जॉब में जा सकते हैं। अब गुरु ग्रह की जो नवम दृष्टि है वो दूसरे स्थान पर पड़ रही है। दूसरा भाव है हमारे कुटुंब का, हमारी फैमिली का। तो जो कपल्स संतान के इच्छुक थे, अगले साल मई तक उनकी संतान हो सकती है, तो फैमिली में एडिशन हो सकता है। या जो लोग विवाह करना चाहते थे वो भी संपन्न हो सकता है। तो इन शॉर्ट आपकी फैमिली में कोई ना कोई एडिशन होगा। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक सप्तम भाव में रहेंगे, और सप्तम भाव होता है हमारे लाइफ पार्टनर का और बिजनेस पार्टनर का। अब यहां पर मंगल है अपनी शत्रु राशि में। तो यहाँ पर ऐसा देखा जाएगा इस ड्यूरेशन में 26 अगस्त से लेकर 19 अक्टूबर तक कि मैरिड लाइफ में जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत होगी। किसी ना किसी बात पर आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और ये सेम स्थिति बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकती है। इसलिए मैं ये आपको इस ड्यूरेशन के लिए खासकर सलाह दूंगी कि अपने क्रोध पर संयम रखें, और किसी से भी, लाइफ पार्टनर से या अपनी फैमिली से या वर्क प्लेस पर आर्गुमेंट और कॉन्फ्लिक्ट से बचें। यहाँ पर मंगल 5वें स्थान के लॉर्ड होकर भी सप्तम में बैठे हैं और शत्रु राशि में। तो सेम जो कंडीशन है, आपको अपने एंगर पे या अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, जो कि लोग लव अफेयर में हैं। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो रिलेशनशिप में प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह नवम भाव में रहेंगे 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, और यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि में है। तो जब भी कोई प्लैनेट स्वराशि में होता है, इसका मतलब है अपने घर में है। तो कोई भी ग्रह अपने घर में कंफर्टेबल फील करता है और अच्छे रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। आपको पिता का स्वास्थ्य अच्छा भी रहेगा, और अगर आप पिता से कोई सहयोग की उम्मीद कर रहे थे तो आपको उनका फुल सपोर्ट मिलेगा। अब जो सूर्य हैं वो राशि परिवर्तन करके दशम भाव में जाएंगे 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। अब ये जो स्थिति है वो है राजयोग की, क्योंकि नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो 10th में बैठा है। तो ये जो ड्यूरेशन है 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, ये आपको कोई प्रोफेशनल स्पेस में मान सम्मान दिला सकता है, उच्च पद की प्राप्ति दे सकता है, आपकी अचीवमेंट्स को रिवॉर्ड या एक्नॉलेज किया जाएगा। तो ये प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कुछ नई जॉब ढूंढ रहे थे या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अगर ड्यू है, और तो आपको प्रोफेशनल अपने सेटअप में कोई ना कोई मेजर अचीवमेंट मिलेगी इस ड्यूरेशन में।
अब अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह नवम भाव में रहेंगे 4 सितंबर से 22 सितंबर तक। और इस ड्यूरेशन में सूर्य और बुध की युति भी है। तो बुध है आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर 9th में, यानी कि आप अपने प्रोफेशन में कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, क्योंकि बुध है इंटेलिजेंस और लर्निंग। तो हो सकता है कि आप कोई ट्रेनिंग करें या सर्टिफिकेशन करें और कोई नई चीज़ सीखें, नई टेक्नोलॉजी सीखें। और प्रोफेशनल से जुड़कर आपकी कोई यात्रा भी हो सकती है और धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। और यहाँ पर बुध 7th हाउस के स्वामी होकर बैठे हैं सूर्य के साथ, तो आपको बिजनेस में भी कोई लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह 25 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक दशम भाव में रहेंगे और 6 नंबर उनकी नीच राशि है। तो इस दौरान आपको थोड़ा ये बचना चाहिए कि कोई भी प्रोफेशनल सेटअप में कोलीग को या किसी अपने फ्रेंड्स को अ, पैसा उधार ना दें, क्योंकि थोड़ा रिस्क हो सकता है वापस ना मिले। या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी ना करें किसी बिजनेस में। एटलीस्ट इस ड्यूरेशन में आप इसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से या किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि ये समय सही नहीं है। हो सकता है कि आपको पैसे वापस ना मिले। तो फाइनेंसेस को लेकर सतर्क रहें। यहाँ पर जो शुक्र है वो केतु के साथ बैठा है। तो जो लोग केतु रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी या फॉरेन लैंग्वेज या फॉरेन से रिलेशन करके कोई प्रोफेशन, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग, योगा, मेडिटेशन, तो ये सारे केतु के प्रोफेशंस हैं। तो इनसे जुड़कर अगर कोई काम करता है तो उसको धन लाभ मिलेगा। इसके बाद 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक शुक्र ग्रह जाएंगे 11th हाउस में, और यहाँ पर 11वें भाव में बैठे हैं वो अपनी स्वराशि में, जो कि एक शुभ स्थिति है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर में कंफर्टेबल फील करता है। तो इस दौरान आप देखेंगे कि हो सकता है कि आपकी इनकम में कोई वृद्धि हो, मतलब आप जो भी कमा रहे होंगे इस वक्त आप संतुष्ट रहेंगे। इस दौरान कोई सोशल गैदरिंग में या फ्रेंड्स के साथ भी आप कहीं जा सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे वहाँ पर। अगर आप किसी बड़ी एमएनसी से जुड़कर या एनजीओ से जुड़कर, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर काम करते हैं, तो भी आपको लाभ मिलेगा, हो सकता है इनकम में वृद्धि हो। एक बात और है कि राहु ग्रह आपके चौथे भाव में बैठे हैं और अगले साल तक रहेंगे। तो ऐसे लोग अपने घर से दूर भी जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं, और वहां से विदेश से वो अच्छा धन कमाएंगे। तो अगर मैं इस पूरे महीने को एनालाइज करके अगर आपको रेमेडी देना चाहूँ, तो आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले मंगल जो आपके पार्टनरशिप के स्थान पर बैठा है, तो मंगल को अगर आप मंगल रिलेटेड आप अगर आप काम करेंगे तो मंगल ग्रह आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, जिससे कि मंगल एक ऊर्जा है, एनर्जी है। तो अगर आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो आपको उस ग्रह के नेगेटिव प्रभाव महसूस नहीं होंगे। तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं। और अगर जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हेल्थ इशू की वजह से, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप लोग रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ें। दूसरा कि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं, तो आपका जो लग्नेश है, जो लॉर्ड है,
लग्न लॉर्ड वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। तो अगर आप अपने लग्नेश को बलि करेंगे तो आपका जो ओवरऑल लाइफ है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगी। तो गुरु को कैसे बलवान करना है? सबसे पहले अपने पिता का, गुरु का सम्मान करें, उनका अनादर ना करें। और बहुत छोटा सा उपाय है कि आप डेली बेसिस पे एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी धनु लग्न की सितंबर माह के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।